अब हम लोग निफ्टी 50 का टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं और जानेंगे कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 की दिशा क्या हो सकती है। क्या निफ्टी 50 अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल को बचा पाएगा या रेसिस्टेंस को तोड़कर नई तेजी दिखाएगा। साथ ही हम एनालिसिस करेंगे प्रमुख सपोर्ट्स एंड रेसिस्टेंस लेवल, ट्रेंड, मोमेंटम, चार्ट पैटर्न्स और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का भी विस्तार से विश्लेषण करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। नमस्कारम दर्शकों, स्वागत है आपका अप एंड डाउन विथ बाबा योगी में। क्या कह रही है आज की ऑप्शन चेन डेटा? बुल्स का दबदबा रहेगा या बियर्स करेंगे वापसी? शुरू करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस और फाइंड आउट करते हैं अगले सत्र के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस यानी स्ट्राइक लेवल्स। अपसाइड में 24,000, 24,100, 24,200, 24,500 और 25,000 पर कॉल राइटिंग ज्यादा हुई है। 25,000 और 23,900 पर कॉल अनवाइंडिंग हो रही है, मतलब चेंज इन ओआई निगेटिव है। और 23,800 पर चेंज इन ओआई कॉल साइड का ज्यादा है, मतलब कि कल के लिए 23,800 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। 24,000, 23,800 और 23,900 पर वॉल्यूम ज्यादा दिख रही है। डाउन साइड में 23,000, 23,500, 23,700, 23,800, 23,600 और 23,300 पर सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है, मतलब कि कल के लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेंगे। 23,700, 23,600, 23,300 और 23,650 पर चेंज इन ओआई ज्यादा है, मतलब कि यहाँ पर फ्रेश पुट राइटर्स बायर्स अपना पोजीशन बना रहे हैं। 23,500, 23,700, 23,800, 23,600 और 23,650 पर वॉल्यूम भी ज्यादा है, यानी कल हम लोगों को नजर रखनी है 23,000 पर, उसके बाद 23,400 और फिर 23,500, उसके ऊपर 23,650, 23,700, 23,800, 23,900, 24,000, उसके ऊपर 24,200, 24,500 और फिर 25,000। 23,400 पर खास नजर रखनी है, क्योंकि इस पर कॉल साइड का चेंज इन ओआई पॉजिटिव है, जबकि पुट साइड का चेंज इन ओआई निगेटिव है, मतलब कि 24,000 पर फ्रेश सेलर्स अपना पोजीशन बना रहे हैं, बायर्स अपना पोजीशन कट कर रहे हैं। ओवरऑल पीसीआर यानी पुट कॉल रेशियो 0.83 है, 1 से कम है, जो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट अभी बेयरिश है। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। अब हमने सारे इंपॉर्टेंट स्ट्राइक को चार्ट पर प्लॉट कर दिया है, इसके साथ ही टेक्निकल लेवल को भी हमने इंडिकेट कर दिया है। डाउन साइड में पर्पल कलर का लाइन टेक्निकल सपोर्ट है, अप साइड में पिंक कलर का लाइन टेक्निकल रेसिस्टेंस, रेड कलर का लाइन डेरिवेटिव रेसिस्टेंस है और ग्रीन कलर का लाइन डेरिवेटिव सपोर्ट का काम करेगा। अप साइड में हमारे पास रेसिस्टेंस अवेलेबल है। सबसे पहले 23,800 का टेक्निकल और डेरिवेटिव डेटा दोनों के आधार पर 23,900, 24,000, 24,100, 24,200, उसके ऊपर 24,500, उसके ऊपर 24,600 का टेक्निकल और डेरिवेटिव दोनों। डाउन साइड में हमारे लिए सपोर्ट अवेलेबल मिलेंगे। सबसे पहले 23,700 पर, उसके नीचे 23,650, उसके नीचे 23,600, उसके नीचे 23,500 और सबसे नीचे 23,070 जो टेक्निकल लेवल है। 15 मिनट के टाइम पर हमारे पास डिमांड जोन अवेलेबल है। सबसे पहले इमीडिएट डिमांड जोन हमारा बनेगा 23,735 से 23,750, उसके नीचे 23,600 से 23,615, उसके नीचे 23,455 से 23,500 और उसके थोड़ा सा ऊपर 23,550 से 23,565, एक पतला सा। अप साइड में हमारे लिए सप्लाई जोन अवेलेबल है। पहले इमीडिएट सप्लाई जोन है वो 23,800 से 23,820, उसके ऊपर 23,878 से 23,900 और उसके ऊपर 23,965 से 24,025 का। साइकोलॉजिकल लेवल 24,000 के ऊपर और नीचे। उसके ऊपर चले आइए 23,132 से 23,158, ये हमारे पास सप्लाई जोन है। इसके अलावा हमारे पास ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस है। एक तो ये रेड कलर का गिरता हुआ रेसिस्टेंस है, जिसका कल अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर अप ट्रेंड अप जर्नी शुरू हो सकता है। उसके ऊपर ये वाला
ट्रेंड लाइन जो न कहीं 23,900-920 के आसपास ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। डाउन साइड में सपोर्ट ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेवल मिलेगा। सबसे पहले ये येलो कलर का ट्रेंड लाइन चढ़ता हुआ जो कहीं न कहीं 23,700 के आसपास सपोर्ट का काम कर सकता है। उसके नीचे ये ट्रेंड लाइन येलो कलर का जो कहीं न कहीं 23,630 से 650 के बीच में सपोर्ट का काम। उसके नीचे चले आइए तो शुक्रवार 24 जुलाई 2026 को आखिरी ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी कंसोलिडेट कर गया था, साइडवेज मूवमेंट दिया था इस जोन और इस जोन के बीच। वो लेवल है पर रेंज है 23,825, लोअर रेंज है 23,733। तो ये रेंज कल के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट मिलता है, अगर मान ली निफ्टी फ्लैट ओपन इसी रेंज के अंदर ओपन होके ऊपर नीचे होके इस रेंज का ब्रेकआउट देता है तो फिर हम पहले यहाँ फिर इस क्लाइंब का ट्रेंड फिर यहाँ, मतलब कि कल अगर अपर रेंज यानी 23,825 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हम 23,900 और उसके ऊपर 24,000 तक का मूवमेंट उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि 23,900 पर चेंज इन ओआई निगेटिव है, मतलब कि कॉल अनवाइंडिंग हो रही है, मतलब कि वहां से सेलर हट रहे हैं। ऐसे उम्मीद किया जा रहा है अगर कल निफ्टी 23,825 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हम 24,000 तक का मूवमेंट उम्मीद कर सकते हैं। वहीं अगर डाउन साइड में यानी अगर निफ्टी कल 23,733 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर हम सबसे पहले 23,600 का मूवमेंट उम्मीद कर सकते हैं और मोमेंटम रहा तो फिर हम 23,000 मान लीजिए कल निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और 23,650 के नीचे ओपन होता है इस जगह, तो ये हमारा सपोर्ट है वो रेसिस्टेंस बन जाएगा और नीचे हमारा डिमांड जोन अवेलेबल है। तो हम ये इंतजार करेंगे कि निफ्टी इस डिमांड जोन के नीचे आता है या इस रेसिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट देता है। अगर रेसिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट दिया तो पिछले दिन के जैसा फिर से हम एक अप ट्रेंड मूवमेंट को उम्मीद कर सकते हैं, और अगर डाउन साइड में ब्रेक डाउन दिया मतलब कि 23,600 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर हम 500 तक का मूवमेंट उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सपोर्ट है वो अभी भी वैलिड है और पिछला दिन इस सपोर्ट से अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिला है। मतलब कि 23,600 से 23,650 के बीच हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव हैं। और अगर किसी प्रकार से ओवरनाइट आज कोई गुड न्यूज आ जाए और कल भारतीय बाजार में मजबूती के संकेत आ जाए और भारतीय शेयर बाजार या निफ्टी 50 कल गैप अप ओपन हो, मान लीजिए 23,900 के आसपास ओपन हो, तो सबसे पहले हम इंतजार करेंगे निफ्टी एक बार इस लेवल को रिट्रेस करने को आए, यानी 23,800 तक एक बार प्रॉफिट बुकिंग दे या रिट्रेस करे। इसको यहाँ आने के बाद एज पर कंफर्मेशन हम इसका डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। अगर कंफर्मेशन अपसाइड का देगा तो फिर हम अप ट्रेंड का उम्मीद कर सकते हैं, और अगर यहाँ से फिर अगर डाउन साइड का कंफर्मेशन देता है तो फिर हम 23,700 23,650 तक का फिर एक बेरिश मोमेंटम डाउन ट्रेंड मूवमेंट उम्मीद कर सकते हैं। दर्शकों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।